जब हम भक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? श्रद्धा, शांति, पूजा, अर्चना, सिद्धि। लेकिन आज के टाइम इन श्रद्धा, पूजा, अर्चना ने भक्ति का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। आज के टाइम पर जब हम भक्ति की बात करते हैं तो वो एक धंधा बन चुका है और हर धंधे वाला और वाली को बहुत अच्छे से पता है कैसे भक्ति का टीका लगा के अपने धंधे को आगे बढ़ाना है। जब हम ये बोलते हैं कि धर्म संकट में, तब हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी वजह से ही संकट में है। इस फेक भक्ति में लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि किसी को भी अपना भगवान मान लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है कि कोई 8 साल का बच्चा भी इन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो कितना ही आसान है। ये क्रिएटर्स चाहे जितना कचरा अपलोड करें, चाहे जितने गंदे काम करें, लेकिन एक बार अगर इन्होंने माथे पर टीका लगा लिया तो इनका फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे इन्फ्लुएंसर्स, रीलर्स और पाखंडी लोग धर्म को धंधा बनाकर अपनी दुकान चला रहे हैं और आपके श्रद्धा के पैसों को उड़ाकर खुद एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आज के वो इन्फ्लुएंसर्स जो पूरे साल 24/7 रील्स पे अपने अंग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई फेस्टिवल या भक्ति ट्रेंड आता है तो फिर ये खुद को देवी, दुर्गा माँ, डिवाइन फेमिनिटी की तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर देती हैं। मतलब एक दिन पहले जो ऐसी रील्स डाल रही थी, अब नवरात्रि आते ही वो खुद को राधा रानी और दुर्गा माँ से कंपेयर करने लगती हैं। अब कुछ लोग आके बोलेंगे कि भाई भक्ति तो कोई भी कर सकता है, और देखा जाए तो भक्त तो रावण भी था। हाँ, लेकिन रावण बिना कपड़ों के रील्स नहीं बनाता था ना। उसमें लाख बुराइयां थीं, लेकिन उसकी भक्ति असली भक्ति थी, सिर्फ धंधा नहीं। लेकिन वहीं ऐसी इन्फ्लुएंसर्स ने सिर्फ भक्ति का मजाक उड़ाया। ये अपनी बायो में कृष्ण सदा सहायते, महादेव की दीवानी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग लिखकर सिर्फ अपनी रीच बढ़ाती हैं। आज इंस्टा पे वल्गर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अब ये इतना न्यू नॉर्मल बन चुका है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को भी पता चल चुका है कि तुम सिर्फ कपड़े उतार के फेमस नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने एक नया हैक ढूंढ लिया है। तुम कैसा भी कंटेंट बनाओ, बस साथ में एक टीका लगा लो। पहले जो वल्गर डांस कर रहा था, अब वो टीका लगा के वल्गर डांस करेगा, जिससे वो इस एडल्ट सेगमेंट में भी काफ़ी यूनिक दिखने लगेंगे। और ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हो रही, लड़के भी कम नहीं हैं। बहुत सारे लड़के अपनी बायो में जय श्री राम और हर महादेव लिखते हैं, उसके बाद भी कमेंट्स में गालियाँ देते हैं, लड़कियों को आर वर्ड बुलाते हैं। कुल मिला के जो इंसान खुद को बहुत बड़ा भक्त दिखाता है, वही भेड़ की खाल में भेड़िया होता है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि भगवान को किस तरीके से अपने फायदे के लिए निचोड़ना है। अभी रिसेंटली जो कावड़ यात्रा हुई थी, वहीं के विजुअल्स देख लीजिए। किस तरीके से पहले जो सबसे पवित्र कावड़ यात्रा होती थी, आज उसी कावड़ यात्रा में नचनियों को डी ग्रेड ऑर्केस्ट्रा में नचवाया जा रहा है। और सिर्फ कुछ चंद व्यूज़ के लिए कावड़ियों और धर्म का मजाक बना के रख दिया है इन रीलर्स ने। और इस भक्ति को धंधा बनाने वाला जो माइंडसेट अभी ट्रेंड कर रहा है, वो इतनी बुरी तरीके से फैल चुका है कि अब इनके लिए हर फेस्टिवल एक धंधा है। नवरात्रि का एग्जाम्पल ले लीजिए। इन लोगों ने नवरात्रि में गरबा को भी कैपिटलाइज कर दिया था। सबसे पहले काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स ने इन गरबा नाइट्स का अरेंजमेंट करवाया था। और जैसा कि हमें पता है, इसका भी एक टिकटिंग सिस्टम होता है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इन्होंने एक पवित्र फेस्टिवल को भी एक रेव पार्टी की तरह ऑर्गेनाइज किया था, जैसा कि कई जगह पे सिर्फ कपल एंट्री ही अलाउड थी। मतलब कि अगर आपके साथ लड़की नहीं है तो आप सिंगल एंट्री नहीं ले सकते। ये रूल हमने और कहाँ सुना है? हाँ, बार और क्लब्स में। सिंगल बॉयज की एंट्री नहीं ना? नहीं, सिंगल बॉय आएगा तो वापस जाओ ना। बिल्कुल लड़की साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल लड़की साथ चाहिए भाई साहब। अब एक धार्मिक स्थल पे भी ये नो स्टैग एंट्री और क्लब वाले रूल्स क्यों अप्लाई किए जा रहे हैं? क्योंकि ये गरबा जो पहले माता की आरती और डिवोशन का पार्ट माना जाता था, अब वो सिर्फ एक डेटिंग और हुकअप का प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब मैं इतनी एक्सट्रीम बात क्यों कर रहा हूँ, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो नवरात्रि शुरू होते ही हमारी यंग जनरेशन में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये एक्साइटमेंट पूजा के लिए नहीं होती है, बस गरबा नाइट्स के लिए होती है। नवरात्रि इनके लिए किसी वैलेंटाइन वीक से कम नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों को डेटिंग ऐप पे कुछ नहीं मिलता, उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आपको ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल जाएंगे जो इसको डेटिंग के साथ एसोसिएट करते हुए दिखेंगे। वहाँ जाके ये लोग क्रिंज रोमांटिक पोजेस देंगे या फिर एक क्रिंज ट्रेंड के ऊपर रील बनाएंगे। लेकिन इसमें गलती अकेले यंग जनरेशन की नहीं है, बल्कि आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट की भी है। अब गरबा को ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया जाता है कि ये धार्मिक स्थल से ज़्यादा एक चीप मिडनाइट क्लब की तरफ फील आए। अब ऑर्गेनाइजर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए डीजे बुलाते हैं गरबा इवेंट में, जो इसको एक रेव पार्टी में कन्वर्ट कर देता है। और सोचिए, एक धार्मिक फेस्टिवल में ये लोग किस तरीके के गाने बजाते होंगे? आरती नहीं, शीला की जवानी।
और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ चेरी पिक करके वीडियोस बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो तुम लोग खुद ही देख सकते हो, ये मेरे ही टीम मेंबर ने शूट की है। अभी कुछ दिन पहले वो भी गरबा में गया था और वहाँ पे गाना क्या बज रहा था? ट्रेविस स्कॉट का फीम। और इसी चीज़ के ये लोग 200 से 1000 रुपये चार्ज करते हैं पर पर्सन। और अगर कोई पास लेकर आ भी रहा है और ये सब देखता है तो उसके दिमाग में भक्ति छोड़कर बाकी सारे इमोशंस आ जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, पूजा के पंडाल एकदम खाली पड़े रहते हैं, लेकिन गरबा इवेंट में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इन्हें रिचुअल पूजा कल्चर का इतना भी आइडिया नहीं है कि ये चप्पल और जूते के अराउंड गरबा खेलते हैं। कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट से ज़्यादा लोग यहाँ आने के लिए पागल हैं। मतलब अपनी जान दांव पे लगा लेंगे, लेकिन गरबा खेलने जरूर आएंगे। इन्हीं लोगों से देवी माँ के 9 नाम पूछ लो तो ब्लैंक खड़े हो जाएंगे। और इतनी मेहनत करने के बाद भी ये क्राउड ढंग के कपड़े पहन के नहीं जा सकता, क्योंकि पूजा करने से ज़्यादा मतलब इन्हें अंग प्रदर्शन करने में है। और ये तो कुछ नहीं, गेट रेडी विद मी का जो ट्रेंड चला था इंस्टा पे, जिसमें चड्डी से लेकर पूरा आउटफिट लाखों लोगों के सामने पहना जाता था, उसका इन्होंने गरबा वर्जन भी निकाल दिया है। अब गरबा में आपको कैसे तैयार होकर जाना है उसका पूरा ट्यूटोरियल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन आखिर पूजा में इन्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अब ये एक डेटिंग पूल है। यहाँ पे हर कोई बस अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है। जिस तरीके से लड़कियाँ इनडिसेंट अटायर में जाती हैं, उसी तरीके से लड़के भी टॉप 10 लुक मैक्सिंग ट्यूटोरियल देख कर जाते हैं। और ध्यान से नोटिस करना, ये सब लोग एक तरीके के ही दिखते हैं। वही सेम नूडल वाले बाल, होठों पे हल्की सी लाल लिपस्टिक और 499 वाला काला कुर्ता, क्योंकि इन सब लड़कों ने एक ही बंदे का ट्यूटोरियल देखा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो अब होना शुरू हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड ने भी काफ़ी सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग की है हम लोगों की इस फेस्टिवल के दौरान। हम दिल दे चुके हैं सनम, गोलियों की रासलीला, रामलीला, काई पोचे, इन सारी फिल्म्स में एक चीज़ कॉमन है, और वो है इसी फेस्टिवल के दौरान रोमांस को बढ़ावा देना। और एक बार तो इन्होंने हद तब पार कर दी जब इन्होंने मैन फोर्स के ऐड के लिए सनी लियोनी की फोटो लगाई थी नवरात्रि के दौरान, और उसमें लिटरली लिखा था प्ले दिस नवरात्रि बट विद लव। और इनकी कॉन्डम सेल्स भी 35% से बढ़ जाती है नवरात्रि के टाइम पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों के पागलपन की वजह से भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं लड्डू गोपाल कंटेंट क्रिएटर्स। इन लोगों ने सिंगल हैंडेडली जितना मजाक उड़ाया है धर्म का, किसी ने नहीं उड़ाया। ये जानबूझ के ऐसी रील्स बनाते हैं जिसमें ये भगवान को कमजोर और बच्चे की तरह दिखाते हैं। अपने ही बेड पे इनको साथ में सुलाते हैं, झूठे बर्तन से इनको खाना खिलाते हैं, माखन चोरी वाला कंटेंट बनाने के लिए भगवान को फ्रिज में ही डाल देते हैं। यहाँ तक कि इनके हिसाब से भगवान को सर्दी और बुखार भी होता है तो उनको पैरासीटामोल भी खिलाते हैं। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम तुझसे भक्ति कर रहे हैं। ये कोई भक्ति नहीं है, तुम सिर्फ भगवान का मजाक उड़ा रहे हो अपने फायदे के लिए। और लोग भी इतने पागल हैं कि उनको ये सारी हरकतें क्यूट लगती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से भक्ति का कोई पागलपन नहीं होता। अच्छा, तो आप बताइए, ये भक्ति है या पागलपन? वैसे तो बहुत लोग बोलते फिरते हैं कि धर्म संकट में, तो जो लोग धर्म को संकट में डाल रहे हैं उनको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। आज कोई भी अपना मुंह उठाकर और 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे टॉलरेंट धर्म है हिंदुइज्म, और चाहे हम जितनी भी उंगली करें सब लोग सुनेंगे और कोई भी सर तन से जुदा वाली धमकी नहीं देगा। इसी वजह से ये इंस्टाग्राम की फेमिनिस्ट सिंदूर को ऑपरेशन बोलती हैं, हमारे कल्चर को डिमीन करती हैं, और कोई भी इन्हें कुछ नहीं बोलता। This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. तो अपने पापा का सरनेम लिया होगा। I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? I wear what I want. I do what I want. I'm financially independent. Why am I telling you all this? Because marriage doesn't have to be this horrible, negative experience where the woman has to change everything. तुम सिंदूर अपने हस्बैंड को लगाओ या अपने हस्बैंड को प्रेग्नेंट कर दो, नो वन केयर्स, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो लोग अपने कल्चर को निभा रहे हैं, तुम उनको डिमीन नहीं कर सकते। इन फेमिनिस्ट को आप किसी दूसरे धर्म पे आवाज उठाते हुए कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि सिंदूर में इनको ऑपरेशन और बुरखे में इनको लिबरेशन दिखता है। तो ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग से बचो, और हो सके तो अपने धर्म का मजाक मत बनाओ। तुमको किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही खतरा है। और आजकल जितने भी लोग बाबाओं को भगवान मान के बैठ चुके हैं, उन्हें बस अपनी आंखें खोल के देखने की जरूरत है। कोई भी इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता।
तो उनके पैर धो के पीना बंद करो, क्योंकि उससे तुमको कोई मोक्ष तो मिलने से रहा, उल्टा बीमार अलग पड़ जाओगे। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को तुम भक्ति के नाम पे व्यूज़ लेते हुए देख रहे हो, उन सबको रिपोर्ट मारो, उनसे एंगेज ही मत करो। अब हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लोगों को चुभे, लेकिन सच का काम होता है चुभना। और इस वीडियो से मैं किसी की भक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस उन पाखंडियों और सेल्फिश इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर उठा रहा हूँ जिनकी आंखों में भक्ति सिर्फ एक धंधा है, श्रद्धा नहीं। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी भी 90% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, क्योंकि अगले साल तक हमें 1 मिलियन पहुंचना है। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का हैंडल है @ironboss221b, सेम हैंडल एक्स पे भी है ironboss221b, ठीक। और डिस्कॉर्ड का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।